इजराइल हमास जंग के बीच भारत का बड़ा कदम। आखिरकार जिसका डर दुनिया को था हुआ भी वही। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। मैं हूं दीपंकर और आप लोग देख रहे हैं मैड रिएक्शन। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, वीडियो का जो टाइटल वो है दुनिया को नहीं आ रहा समझ, इजराइल हमास जंग के बीच भारत ने क्यों छेड़ा ब्रह्मोस। तो दोस्तों, वीडियो क्या है क्या नहीं है वो वीडियो देख लेते हैं, उसके बीच में रिएक्शन देते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इजराइल हमास जंग के बीच भारत का बड़ा कदम। आखिरकार जिसका डर दुनिया को था हुआ भी वही। ब्रह्मोस मिसाइल ने अचानक किया जोरदार धमाका। जंग क्या के हुआ बीच भाई? अचानक भारत ने क्यों दागी ब्रह्मोस मिसाइल? ब्रह्मोस आखिर मिसाइल ना ब्रह्मोस मिसाइल को क्यों रेडी कर रहा है भारत? उधर भारत के वीटो भारत के के लिए जंग में फिर कूद आई गया क्या? बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, एक तरफ इजराइल और हमास के बीच खूनी जंग चल रही है और दूसरी ओर भारत इजराइल के सपोर्ट के लिए बड़े फैसले ले रहा है। हाल ही में अमेरिका ने भारत की न्यूक्लियर एक्टिविटी को देखते हुए अपना एक जासूसी विमान भारत के पास से गुजारा है, जिसके बाद से दुनिया सकते में है और भारत परमाणु मिसाइलों को लेकर क्या कुछ करने वाला है। इसी बीच भारत ने अपना एक इरादा तो क्लियर कर दिया है। हाल ही में हमने आपको बताया था कि ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि भारत इजराइल की मदद के लिए अपनी ब्रह्मोस मिसाइल भेज सकता है। भारत ऐसा कर भी सकता है क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल की काट दुनिया में किसी के पास नहीं है और इजराइल अपने नहीं है, इतिहास में ब्रह्मोस सबसे का बड़े कार्ड किसी संकट के में पास फंसा भी है। नहीं है। भारत के मकसद पर अब मोहर लगती नजर आ रही है क्योंकि भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल के साथ जोरदार धमाका किया है। भारत ने जंग के बीच ही अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को अचानक दाग कर उसकी ताकत दुनिया को अचानक ही दिखा दी है। सवाल है कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर क्या कुछ करने वाला है। क्या भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत रातों रात ही बढ़ने वाली है? वहीं भारत के लिए एक और खुशखबरी है और वो खुशखबरी ये यूएनएससी से है, जहां भारत के वीटो के लिए अलग ही जंग छिड़ी हुई है और वहां से भी भारत के सपोर्ट में एक बड़ा धमाका हुआ है। ये दोनों खबर आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। क्या इजराइल के मांगने के बाद तैयार हो रहे ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर अचानक ही ब्रह्मोस पर क्यों हुआ टेस्ट? दोस्तों, भारत इस बार इजराइल के लिए कुछ खास करने वाला है, तभी तो इजराइल के सपोर्ट के लिए भारत 2 बार खुलकर सामने आ चुका है। अब दावे के मुताबिक भारत इजराइल को ब्रह्मोस जैसा सुपर योद्धा देने की शायद तैयारी कर रहा है, तभी तो रातों रात ही भारत ब्रह्मोस मिसाइल का सबसे क्रिटिकल टेस्ट को अभी अंजाम दे दिया है। टेस्ट किया है ब्रह्मोस कहने मिसाइल लगी को है कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल को फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल को देने वाला है और ऐसा हुआ तो फिलिस्तीन के लिए तबाही इंतजार कर रही है, क्योंकि इस मिसाइल की ताकत क्या है ये दुनिया से छिपी नहीं है। और सबसे खास बात है, भारत ने ब्रह्मोस के लैंड अटैक मिसाइल का ही टेस्ट किया है और वास्तव में ऐसी ही मिसाइल इजराइल को चाहिए। जी हाँ, भारत ने अपनी सबसे खतरनाक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की लैंड अटैक वर्जन का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल का परीक्षण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक अज्ञात द्वीप से किया गया, जिसने दूसरे द्वीप वीरान द्वीप पर लगाए गए टारगेट को ध्वस्त कर दिया। इस मिसाइल टेस्ट के जरिए भारत को जबरदस्त फायदा भी मिला और वो फायदा है जमीन पर इसकी रेंज को बढ़ाना, और ये बढ़ी हुई रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल जंग के मैदान में कोहराम मचा देगी। जी हाँ, जमीन से जमीन पर मार करने वाली इस मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर अब 450 किलोमीटर से ज्यादा कर दिया गया है। इस मिसाइल की लंबाई 28 फीट लंबी है, ये 3000 किलोग्राम वजनी है, जिसमें 200 किलोग्राम के पारंपरिक और परमाणु हथियार लगा सकते हैं। यानी अब बहुत अमेरिका वाला शक सही निकलता जा रहा है कि भारत इजराइल की मदद के लिए परमाणु मिसाइल रेडी कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक की दूरी के बीच है, जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। इसकी गति इसे सबसे ज्यादा घातक बनाती है। ये 43 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला करती है, यानी 1.20 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसके छूटने के बाद दुश्मन को बचने का या हमला करने का मौका नहीं मिलता। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस एक्सटेंडेड एयर वर्जन 30 MKI से सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। ये मिसाइल एंटी शिप वेरिएंट थी, यानी सुखोई से इस मिसाइल को दाग कर दुश्मन के जंगी जहाजों को डुबोया जा सकता है। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने टारगेट शिप को ध्वस्त कर दिया। इस मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर है। इस टेस्टिंग के साथ ही भारतीय वायुसेना ने सुखोई फाइटर जेट से जमीन या समुद्र में लंबी दूरी के टारगेट्स पर निशाना लगाने की मारक क्षमता हासिल कर ली है। प्रिसिशन स्ट्राइक करने की क्षमता बढ़ गई है, यानी फाइटर जेट से समुद्र में 400 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के जंगी जहाज को नष्ट किया जा सकता है। कुछ महीने पहले भी इसी फाइटर जेट से इंडियन नेवी के डीकमीशन जहाज पर ब्रह्मोस मिसाइल से लाइव फायर किया गया था। भारत सरकार अपनी टैक्टिकल मिसाइलों की रेंज बढ़ा रही है। भारतीय वायुसेना के 40 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट पर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें तैनात हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को पूरी तरह से देश में ही विकसित किया गया है। इसमें रैमजेट इंजन तकनीक का उपयोग किया गया है ताकि इसकी गति और सटीकता और ज्यादा घातक हो जाए। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही मार बदलने में सक्षम है। चलते फिरते टारगेट को भी ध्वस्त कर सकता है। ये 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, यानी दुश्मन के रडार को धोखा देने से बखूबी आता है। यूएनएससी से आई भारत के वीटो के लिए खुशखबरी। यूएनजीए के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का जबरदस्त सपोर्ट। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि यूएनजीए की तरफ से भारत के लिए एक जोरदार खुशखबरी आई है। ये तो आपको पता ही है कि भारत काफी समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है।
इस मांग पर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस भारत का समर्थन करते रहे हैं, लेकिन चीन रास्ते का रोड़ा बना हुआ है। अब यूएनजीए यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत की मांग को लेकर जबरदस्त सपोर्ट किया है। यूएनजीए के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस भारत का सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं भारत को बधाई देना चाहता हूं कि वो संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य बनने की महत्वाकांक्षा रखता है, लेकिन इसके साथ आती हैं कई तरह की जिम्मेदारियां, जो मैं कह सकता हूं कि भारत सरकार की क्षमता। तो दोस्तों वीडियो होता है यहीं पे खत्म। और चीन तो हर टाइम हमारे कामों के बीच में अड़ंगा लगाता ही रहता है। इसका काम ही यही है, क्योंकि चीन को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि अगर उसको कोई ठोक सकता है तो वो इंडिया है, ठीक है। इसलिए अगर इंडिया का कोई भी काम हो वो हाजिर हो जाता है बीच में। बोले तो सबसे बड़ा जो इंडिया का गले का अंदर जो काटा है ना, वो चीन है। कितना दिन चीन यूएनएससी में हमारा जो परमानेंट सीट है उसके लिए हम लोगों को रिजेक्ट करेगा। एक दिन न एक दिन तो हमें परमानेंट सीट मिल ही जाएगा, ठीक है, और वीडियो भी मिल जाएगा। और फिर आप लोग देखना, फिर खेला होगा चीन के साथ। वैसे तो चीन के साथ बॉर्डर में हम लोगों का खेला होता ही है, और उन लोगों को पता है कि जो खेला होता है उस खेले में जीतता कौन है हारता कौन है, ये सबको पता है, ठीक है। पहले तो वो लोग क्या करते थे, अपना जो मीडिया है, ठीक है, उसमें इंडिया को थ्रेट करते थे, मगर अब देखो थ्रेट बंद हो गया, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया, ठीक है, कि इंडिया अब पहले वाला इंडिया नहीं। और ब्रह्मोस मिसाइल का जो रेंज था वो तो 300 किलोमीटर था, 300 किलोमीटर था, ठीक है, और उसको बढ़ा के 400 से 450 किलोमीटर कर दिया गया। और अभी जो मिसाइल का टेस्ट हुआ है वो 400 किलोमीटर का रेंज का मिसाइल है। और ये जो टेस्ट किया गया है, ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप में, वो पूरा सक्सेसफुल हो चुका है। और इसराइल को हम सपोर्ट क्यों नहीं करें, क्योंकि इसराइल हमें बहुत ही सपोर्ट किया है, ठीक है। जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था कारगिल में, तब भी जब 370 हटा था तब भी इसराइल ने हमारा सपोर्ट किया था। तो हम इसराइल का सपोर्ट क्यों नहीं करें। इसराइल हमारा मित्र देश है, और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारा जो मित्र देश है उसका हेल्प किया जाए, और वो भारत कर रहा है। और रहा यूएनएससी परमानेंट मेंबरशिप, हम लेकर ही रहेंगे और वीडियो भी हम लेके रहेंगे, और चीन देखते रहेगा, कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है। और मैं आप लोगों से और एक बार फिर से विनती करता हूँ कि आप लोग चाइनीज़ सामान, हर कोई चीज़ चाइनीज़ जो भी चीज़ है उसको बायकॉट कीजिए, और इंडिया की चीज़ को प्रमोट कीजिए। मेड इन इंडिया, लव इन इंडिया। तो दोस्तों ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन में, जाइए चेक कीजिए, भाई के चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोग इसी तरह का और भी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।